हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे होंगे, मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि ऐसी गलती मत करना, नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम दे करके भी पछताएंगे। सीटेट के ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग वो गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका एग्ज़ाम होने के बाद भी पहली चीज़ तो इनवैलिड हो जाएगा, दूसरी कि उनका कॉपी भी चेक नहीं होगा। ठीक है, और वो क्या गलती है बने रहिए वीडियो में, हम लास्ट में बताएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कुछ नोटिफिकेशन आए टेट सी टेट से रिलेटेड या कोई जॉब से रिलेटेड, तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट सीटेट का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर भर रहे हैं या फिर भरना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके ढेर सारे डाउट्स होंगे, ढेर सारी क्वेरीज होंगी। तो उन्हीं सब से संबंधित मैं आपकी आज एक एक डाउट जो भी आप लोगों ने मुझसे पूछा है वो एक एक डाउट मैं आपका आज क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए फिर हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सीटेट का फॉर्म कब से भरा जाएगा। सीटेट जो 2022 में आने वाला है वो कब से भरा जाएगा। नोटिफिकेशन तो आ गया है, तो ध्यान दीजिए जो सीटेट 2022 का फॉर्म है वो आपका 31 अक्टूबर से फिल किया जाएगा। सीटेट 2022 का फॉर्म 31 अक्टूबर से फिल किया जाएगा। और कौन कौन भर सकता है ये फॉर्म, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सभी स्टूडेंट, वे सभी स्टूडेंट जो बीएड या डीएलएड पास कर चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने बीएड या डीएलएड क्वालिफाई कर लिया, वो तो 100% फॉर्म फिल करेंगे, उनका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन जो लोग डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, उनमें से कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिए, एज ए स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी हाल ही में, भले उनको एक ही दिन हुआ है बीएड या फिर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हुए, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका एक भी एग्ज़ाम हुआ है नहीं हुआ है, डज नॉट मैटर। ठीक है, आप फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में ही क्यों न हैं, बट आप फॉर्म भर सकते हैं। आप क्वालिफाई होंगे तो वो मान्य होगा। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो अपियरिंग ऑप्शन आएगा, एक होता है पास्ट, एक होता है अपियरिंग। जब आप पास्ट ऑप्शन फिल करेंगे तब आपका रोल नंबर वगैरह, मार्क्स वगैरह पूछ सकता है, लेकिन अगर आप अपियरिंग फिल करेंगे तो कुछ पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो सब लोग जिन लोगों ने डीएलएड या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी एडमिशन ले रखा है, एक को एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनका एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एक दिन हुआ है उनको एडमिशन लिए, वो लोग भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इसका परीक्षा कब होगा, आपका सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है, चूंकि ये ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होना है, तो ये एग्ज़ाम कम से कम कई शिफ्टों में होगा। 30 से 40 दिन इसका एग्ज़ाम चलेगा, जो कि आपका दिसंबर लास्ट से जनवरी तक चलने वाला है। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपका किस दिन एग्ज़ाम पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए ये रही बात कि आपका परीक्षा कब होगा, दिसंबर से जनवरी के मध्य, और उस दौरान आपका एग्ज़ाम किसी भी दिन पढ़ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम 1 महीने चलेगा। जरूरी नहीं है कि सबका एग्ज़ाम एक ही दिन हो, किसी का किसी दूसरे दिन, किसी का दूसरे दिन, किसी का दूसरे दिन एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेन जो क्वेश्चन है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं कि तैयारी आखिर करें तो करें कैसे। ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएड डीएलएड कर चुके हैं उनको तो अच्छे से पता होगा कि हम तैयारी कैसे करें, कौन कौन से सब्जेक्ट की करें। अब वो स्टूडेंट जिन लोगों ने हाल ही में एडमिशन लिया है, जिन लोगों को सब्जेक्ट के बारे में भी ज्ञान नहीं है, वो लोग तैयारी कैसे करें। तो ध्यान दीजिए, तैयारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज या फिर प्रीवियस ईयर। ठीक है, और कहीं से नहीं करना है। प्रीवियस ईयर एक बुक आती है, ठीक है, आपका 2011 से लेकर के 19 तक के जितने पेपर हैं, प्लस 2021-22 दिसंबर से लेकर जनवरी तक जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कम से कम 25 शिफ्ट हुए थे। 30-40 दिन एग्ज़ाम चला था, जिसमें 25 आपके क्वेश्चन पेपर, 25 दिन एग्ज़ाम हुआ था 30 से 40 के मध्य, और उस दौरान 25 क्वेश्चन सेट आपके तैयार हुए थे। अगर जिसने वो सारे के सारे क्वेश्चन सेट लगा लिए तो गारंटी के साथ 130 प्लस उसके अंक आने वाले हैं। ठीक है,
जिसने वो सारे क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना नहीं है, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको लगाना है। 130 प्लस आने वाले हैं, दैट्स इट। तैयारी आपको यहीं से करनी है अगर आप 2 महीने में कर रहे हैं तो। और अगर आप चाहेंगे कि पूरा सिलेबस पढ़ें तो इन 2 महीने में आपका सिलेबस नहीं हो सकता है। अगर आपने ऑलरेडी साल भर से आप तैयारी कर रहे हैं तब तो आप सिलेबस पूरा रिवाइज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट 2 महीने पहले तैयारी सीटेट की कैसे करी जाएगी, ऐसे करी जाएगी। आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर एकदम से पढ़ डालिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार पढ़ना है उसको, क्योंकि उसमें देखिए पेडागॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, पेडागॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, जिसमें से आपको पॉजिटिव आंसर्स छांटने रहते हैं। सिर्फ यही इसका मूल मंत्र है। और वो छांटना कैसे होगा आपको पॉजिटिव आंसर, आप कैसे उसको पकड़ पाएंगे, जब ढेर सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि मैं प्रैक्टिस बैच चला रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जिसमें मैंने 3000 क्वेश्चंस मुझे कराने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जिसमें मैं 3000 क्वेश्चंस करा रहा हूं। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, 3000 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर कॉल व्हाट्सएप मैसेज करिए, ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको 3000 क्वेश्चंस की धुआंधार प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, जिसका चार्ज सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ है। ओके, चलिए इस मैसेज को सबको ट्रांसफर कर दीजिएगा। 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस धुआंधार ढंग से टॉपिक वाइज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट आप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए और सफलता की ट्रेन पे चढ़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन सी किताब से पढ़ें? जब आप प्रीवियस ईयर बुक खरीदेंगे तो कौन सी बुक खरीदेंगे? तो देखिए 2 बुकें मार्केट में आई हुई हैं। पहली आपकी यूथ की बुक है, वॉल्यूम 1 करके उसमें लिखा हुआ है यूथ वॉल्यूम 1। 25 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं उसमें, 2 टेट के भी प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं जो अभी पिछली बार हुआ था। तो ये पूरा आपको सीटेट का ये पूरा 25 प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ डालना है। ठीक है, थोड़ी सी कॉस्टली बुक है, आई थिंक 450 की बुक है वो। ठीक है, तो पहला यूथ का आ गया। दूसरा है आपका घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र का भी आप बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस बुक लेनी है, ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बुक लेनी है सीटेट की, और कुछ नहीं, अध्ययन सामग्री वगैरह कुछ नहीं लेना है आपको, बस यही लेना है। इससे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आप अच्छे अंक अर्जित कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा विषय देना होगा एग्जाम में, आपको अच्छे से पता है। आपके 5 विषय होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपके हैं? सबसे पहले आपका बाल विकास हो गया, दूसरा आपका हो गया हिंदी CDP, फिर हो गया आपका हिंदी, फिर आपका हो गया EVS, ठीक है, फिर आपका हो गया मैथ, और उसके बाद आपका बचता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपका आ गया या तो इंग्लिश या तो संस्कृत। ठीक है, अगर आप उर्दू हैं तो उर्दू से भी आप दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए ये रहा आपका 5 सब्जेक्ट के बारे में, या तो इंग्लिश या तो संस्कृत या फिर उर्दू दे सकते हैं आप। ओके, अब देखिए क्यों जरूरी है इस बार सीटेट निकालना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरी है इस बार सीटेट निकालना? क्योंकि KVS की वैकेंसी आ रही है दोस्त, KVS की वैकेंसी आ रही है। अगर आप सीटेट डिस्क्वालीफाई होते हैं, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप इस वैकेंसी से वंचित रह जाएंगे। 9 से 10,000 वैकेंसी आने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। 9 से आपको 10,000 वैकेंसी मिलेगी KVS में, प्राइमरी में। और अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं सीटेट को, तो आप वैकेंसी फिल नहीं कर पाएंगे, वैकेंसी से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस बार सीटेट निकालना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने बताया था कि ऐसे स्टूडेंट, अब डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि मैंने थंबनेल लगाया था। कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब क्या वो गलती है? देखिए सीटेट में आपको लैंग्वेज 1 मिलेगा और लैंग्वेज 2 मिलेगा। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी फिल करेंगे, लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश देना चाहते हैं तो इंग्लिश करिए, या फिर संस्कृत देना चाहते हैं तो संस्कृत करिए। ठीक है, इन दोनों में से जो भी आप देना चाहते हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, इसको अच्छे से सिलेक्ट करिएगा। और जब आप एग्ज़ाम देंगे तो जो लैंग्वेज फर्स्ट होगा, ऊपर लिखा रहेगा लैंग्वेज फर्स्ट, उसमें हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, संस्कृत भी रहेगा, तो उसमें आपको सिर्फ हिंदी ही करना है और कुछ छूना भी नहीं है। फिर जिसके ऊपर लैंग्वेज 2 लिखा होगा, भाषा 2, उसमें आपको या तो इंग्लिश या तो संस्कृत, जो आपने फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किया होगा, वही आपको उसी का आपको एग्ज़ाम देना है। इस बात पे विशेष ध्यान देंगे। अगर आप दूसरे का तीसरा कर देते हैं
उल्टा पुल्टा, तो वहाँ पे आपके साथ खेला हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, यही बात मुझे आप सबको बतानी थी। आशा करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चूंकि इस बार वैकेंसी आ रही है, अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप वैकेंसी से वंचित रह जाएंगे, इसलिए करो या मरो की स्थिति हो गई है, डू और डाई। ठीक है, करो या मरो की स्थिति होगी, एकदम जान लगा दीजिए और इस बार सीटेट को अच्छे से क्वालिफाई करिए और जो वैकेंसी आएगी उसमें पार्टिसिपेट करके जॉब लीजिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप सबके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा जो भी डाउट्स हैं आपके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको वो डाउट सारे क्लियर करा दिए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और शेयर कर दीजिएगा अगर मन करे तो। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।